हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं द्युतिका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कामायनी का श्रद्धा सर्ग। यह हमारे NTA नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें लगा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं कामायनी का श्रद्धा सर्ग। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं समय ज़्यादा ना लेते हुए। कामायनी। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। आप सभी को पता है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसका कामायनी का जो कथानक लिया गया है मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और अन्य आधार भी हैं। ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद, मत्स्य पुराण, दर्शन इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन है जिसको शैव दर्शन भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जो सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले तो 1935 ही कहा, सभी जगह 35 भी मिलता है और 36 भी। ये NTA कभी कभी 35 आंसर ले लेता है, 36 भी ले लेता है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, दोनों आप याद रखिए। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से सर्ग हैं देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं। तो हमें पढ़ना है श्रद्धा सर्ग आज, और साथ में और भी सर्ग लगे हुए हैं, उनको भी पढ़ना है। कौन कौन से सर्ग लगे हैं? लज्जा और ईड़ा। कामायनी एक छायावादी प्रतीकात्मक काव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन की संपूर्ण कहानी मनोवैज्ञानिक प्रणाली से कही गई है। इस रचना में प्रलय के पश्चात सृष्टि के रचनाक्रम में मनु और श्रद्धा किस रूप में है? पुरुष और नारी के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक, सांस्कृतिक और ईश्वरवादी धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में मनु मन का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा हृदय की तथा ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर ये शुभ्र हो गया है, यहाँ ये श्रद्धा है। श्रद्धा का पुत्र कुमार मानव का तथा अकुली आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। प्रसाद ने इस महाकाव्य में रति और निर्वेद नामक 2 भावों का सुंदर व सफल प्रयोग किया है। तो ये हो गया हमारा कुछ कामायनी के बारे में जानकारी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्रद्धा सर्ग, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक एक पंक्तियों से पूछा जा रहा है और इसमें क्या क्या बोला गया है ये सब भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं श्रद्धा सर्ग। हाँ, तो शुरू करते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फीकी मड़ी, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये 4 पंक्तियों की व्याख्या पहले देखेंगे। इससे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कौन तुम, उसके बाद है संस्कृति जल निधि तीर। संस्कृति जल निधि तीर, इसका अर्थ है संसार रूपी समुद्र के किनारे पर। तरंग माने लहरें। निर्जन माने पता ही है सुनसान। प्रभा
प्रभा मतलब हो जाएगा कांति। अभिषेक राज तिलक करना। विभ्रांत मतलब थके हुए। ये विश्रांत है, विभ्रांत है। एकांत, एकांत मतलब अकेले। करुणामय, करुणामय सुंदर मौन। करुणामय सुंदर मौन मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करुणा से भरी हुई सुंदर शांति। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सृष्टि प्रलय के उपरांत एकाकी मनुष्य कौन? एकाकी मनुष्य कौन? मनु हिमालय पर्वत की जो एक निर्जन गुफा में अपना अशांत जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन अचानक ही क्या हुआ? एक दिन अचानक ही श्रद्धा उनके निकट अवतीर्ण हो उठी और दुखी तथा ध्यान मग्न मनु को देखकर उनसे पूछने लगी कि जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को तट पर फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश रूपी तट पर पड़े हुए हे पुरुष, तुम कौन हो? जिस प्रकार से समुद्र की लहरों द्वारा तट पर फेंकी गई मणि से तट प्रदेश प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार इस निर्जन क्षेत्र में चुपचाप बैठकर अपनी प्रभा दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? देखिए तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, ये कौन कह रही है? श्रद्धा मनु को पूछ रही है। मनु श्रद्धा के सम्मुख बैठे हुए थे और श्रद्धा उन्हें चिंतित देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम इस मधुरता से भरे हुए, थके हुए और प्राकृतिक एकांत से ग्रस्त संसार के कोई रहस्यमय व्यक्ति हो। आशा यह है कि तुम चूंकि मेरे लिए नितांत अपरिचित हो, किंतु तुम्हारे मुख पर छाए दुख के भावों को देखकर तुम मेरे लिए और भी रहस्यमय प्राणी हो उठे हो। अब इतना पूछ रही है, फिर भी मनु कुछ बोल नहीं रहे हैं। किंतु दूसरी ओर इस निर्जन प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य तुम्हें दुखी और चिंतित देखकर मुझे तुम्हारा कुछ रहस्य सुलझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। लगता है जैसे करुणा से भरे हुए मौन ने चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा हो, तथा तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देखकर प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन ने ही आलस्य का रूप धारण कर लिया हो। तो यहाँ पर विशेष है, प्रथम दो पंक्तियों में परंपरित रूपक के साथ ही परिकर अलंकार है, ठीक है। और फिर दूसरा में है, इसमें जो है इस सर्ग में सर्वत्र 13 मात्राओं वाले श्रृंगार छंद का प्रयोग हुआ है। मनु में रहस्य, मौन एवं आलस्य का आरोपण होने के कारण यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार भी है। चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास अलंकार है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मतलब मधुर स्वर। मधु गुंजार मतलब क्या? मधुर स्वर। मधुकरी भ्रमरी। प्रथम कवि से तात्पर्य यहाँ पर है आदि कवि वाल्मीकि। झटका सा लगा,
झटका सा लगा, धक्का लगना। निरखने लगे लुटे से कौन, लुटे से कौन मतलब यहाँ पर झटका सा लगा मतलब धक्का लगना, रोमांचित हो उठना, लुटे से हक्का बक्का रह जाना। यहाँ पर फिर कहा, उनको फिर से पूछ रही है कौन, श्रद्धा। तो यहाँ पर मनु कैसे बैठे हैं। मनु ध्यान मग्न एवं चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर स्वर सुनाई दिया और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमरी मधुर गुंजार कर रही हो। उस समय मनु की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई सुंदर कमल भ्रमरी की मधुर गुंजार को सुनकर नीचा सिर की आनंदित हो रहा हो, अथवा श्रद्धा के उस मधुर स्वर से ऐसा आनंद मिल रहा था जैसे आदि कवि वाल्मीकि के उस प्रथम श्लोक को सुनने से मिलता है जो उन्होंने क्रोंच वध के समय अनायास ही उच्चारित कर दिया था। श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु पहले तो हक्के बक्के रह गए और रोमांचित हो उठे तथा अत्यंत प्रसन्न होकर आश्चर्य से श्रद्धा की ओर देखने लगे। उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि इस निर्जन क्षेत्र में यह कौन सा व्यक्ति है जो अपनी मधुर वाणी रूपी सुंदर संगीत से गीत सुना रहा है। उस मधुर वाणी को सुनकर फिर उनसे चुप बैठे रहना असंभव हो गया तथा वे जिज्ञासा से श्रद्धा की ओर देखने लगे। प्रथम दो पंक्तियों में उपमा अलंकार है। कुतूहल रह न सका फिर मौन में विशेषण विपर्य अलंकार है। अब यहाँ पर जो निर्जन प्रदेश में बैठे हुए हैं कौन, मनु ध्यान मग्न होकर, जब सृष्टि का प्रलय होता है उसके बाद फिर इनको श्रद्धा का पहले श्रद्धा आती है, पूछती है कि तुम कौन हो मानव। तो अभी ये इनको आवाज़ सुनाई देता है तो ये भी सोचने में पड़ जाते हैं कि कौन ऐसा इतना सुंदर गा रहा है। फिर ये भी अपने आप को नहीं रोक पाते और देखने लगते हैं। फिर ये श्रद्धा की ओर देखते हैं। आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नयन का इंद्रजाल, नयन का इंद्रजाल आँखों का जादू। अभिराम सुंदर आकर्षक, कुसुम वैभव फूलों की साज सज्जा से लदी हुई। चंद्रिका मतलब चांदनी, घनश्याम मतलब बादल। अनुकृति का अर्थ है रूपांतरण, नकल। काया शरीर, उन्मुक्त खुला हुआ बंधन रहित, क्रीड़ित खेलता हुआ, शिशुशाल साल वृक्ष का पौधा, सौरभ संयुक्त सुगंधित। फिर यहाँ पर जिज्ञासा बस जब सुनते हैं देखते हैं तो देखते हैं क्या इनको किस तरह से ये देखकर एकदम अचानक से श्रद्धा को देखकर कैसे हो जाते हैं। जिज्ञासा के कारण जब मनु ने मधुर स्वर रूपी संगीत बिखेरती हुई श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे वे कोई अत्यधिक सुंदर दृश्य देख रहे हों, अर्थात श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य को देखकर वे चकित रह गए। उन्हें लगा कि श्रद्धा की आंखों में आकर्षण का कोई जादू है। श्रद्धा उन्हें ऐसी लगी मानो कोई सुंदर लता फूलों की साज सज्जा से लदी हुई हो, अथवा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बादल चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ उनके सम्मुख साक्षात खड़ा हो। श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य को देख मनु को ऐसा लगा जैसे उसकी लंबी काया
उसके हृदय का ही बाहरी ढांचा हो, अर्थात श्रद्धा का हृदय जितना विशाल, उदार और महान था, उसी प्रकार उसकी बाहरी आकृति भी लावण्यमयी, लंबी और सुंदर थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कैसी थी श्रद्धा, तो लंबी और सुंदर थी। श्रद्धा का अटखेलियाँ करता शरीर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बसंत ऋतु की मंद मंद वायु के झोंकों के साथ साल वृक्ष का पौधा खेल रहा हो और सुगंध के साथ सुशोभित हो रहा हो। विशेष यहाँ पर है, प्रथम दो पंक्तियों में निरंग रूपक के साथ ही रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी है। कुसुम वैभव में लता समान में उपमा अलंकार है। अंतिम दो पंक्तियों में भी उपमा अलंकार है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ग। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। मसृण कोमल मुलायम, मसृण मतलब कोमल मुलायम। रोम मतलब बाल, मेसों के चर्म भेड़ों का चमड़ा, वपुकांत सुंदर शरीर, कोमल वर्ग, मुलायम कवच। परिधान, परिधान मतलब सभी को समझ में आ रहा होगा, वस्त्र पहनावा। सुकुमार कोमल, मृदुल, मृदुल का अर्थ भी कोमल है। मेघवन, मेघवन मतलब नीले रंग के बादलों का वन अथवा समूह। उस सुंदर तरुणी श्रद्धा का सुंदर शरीर गांधार देश के नीले बालों वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से ढका हुआ था। उस आकर्षक परिधान एवं यत्र तत्र खुले अंगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस नील रोमवर्णी मुलायम खोल को श्रद्धा ने एक मुलायम कवच के रूप में धारण कर रखा हो। श्रद्धा ने गांधार देश की नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की चिकनी खाल ओढ़ रखी थी। उस नीले रंग के पहनावे के बीच श्रद्धा का अत्यंत कोमल अधखुला अंग इधर उधर झांक रहा था। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो नीले रंग के बादलों के समूह के मध्य कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिल रहा हो। प्रथम दो पंक्तियों में गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है, कोमल वर्ग में विरोधाभास अलंकार है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ वन बीज गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घन श्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। व्योम, व्योम मतलब आकाश। घनश्याम नीले रंग के बादल। अरुण रवि मंडल लाल रंग का सूर्य का घेरा। छवि धाम अनुपम सौंदर्य वाला। नव इंद्रनील लघु श्रृंग, नव इंद्रनील लघु श्रृंग नीलम पर्वत की छोटी कम ऊंची चोटी। कांत मतलब सुंदर। अचेत शांत। माधवी रजनी, माधवी रजनी मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु की रात। अश्रांत का अर्थ हो जाएगा लगातार।
नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल के आवरण के मध्य परम रूपवती श्रद्धा का मुख इतना सुंदर प्रतीत होता था, मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद कर संध्याकालीन लाल रंग का सूर्य मंडल अपने अनुपम सौंदर्य के साथ शोभित हो उठा हो। श्रद्धा का मुख सौंदर्य बादलों में से झांकते संध्याकालीन सूर्य की भांति तो सुंदर लग रहा था, इसके साथ ही ऐसा लगता था मानो बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सा ज्वालामुखी बिना कोई हलचल किए शांत रूप से नीलम पर्वत की छोटी सी कम ऊंची चोटी को फोड़कर अत्यंत मनोहारी ढंग से लगातार धधक रहा हो। विशेष है यहाँ पे कवि की रंग सादृश्य प्रतिभा यहाँ पर दर्शनीय है। प्रथम दो पंक्तियों में उत्प्रेक्षालंकार है, या की में संदेह तथा शेष पद में वस्तुत्प्रेक्षालंकार है। आगे देखते हैं। घिर रहे थे घुंघरालू बाल अंसवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण मलान अधिक अलसाई हो अभिराम। अंश अवलंबित कंधों के सहारे, नील नीले, घन सावक मतलब छोटे छोटे बादलों के टुकड़े, सुधा का अर्थ है अमृत, विधु का अर्थ है चंद्रमा, रक्त किसलय लाल रंग की कोमल पत्तियां, अरुण मतलब सूर्य, अम्लान मतलब स्वच्छ निर्मल। मनु के निकट अनुपम सौंदर्य वाली श्रद्धा खड़ी थी। उसके रक्ताभ मुख के पास घुंघराले बाल बिखरे हुए थे जो कंधों के सहारे पीछे की ओर झूल रहे थे। उन घुंघराले बालों को देखकर ऐसा आभास होता था मानो नीले रंग के छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए अमृत की कलश चंद्रमा के निकट घिराए हों। मनु को देखकर श्रद्धा के होठों पर मंद और मधुर मुस्कुराहट छिटक आई थी और वह मुस्कान इतनी प्राकृतिक एवं स्वाभाविक थी कि उसके लाल लालिमा युक्त होठों पर वह विशेष रूप से कांतिमान हो रही थी। उस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रातःकालीन सूर्य की स्निग्ध एवं कांतिमान किरणें लाल रंग की कोमल पत्तियों पर विश्राम कर रही हो और सुंदर ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ आलस्य भरी अंगड़ाई ले रही हो। प्रथम दो पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है, नील घन सावक में पशु बिंब प्रयुक्त हुआ है। अंतिम दो पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षालंकार है और साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। यहाँ पर नित्य यौवन का अर्थ हो जाएगा शाश्वत अथवा कभी समाप्त न होने वाला यौवन। दीप्त सुशोभित, जड़ मतलब मृत चेतनाहीन, लेखा किरण, कान सुंदर सुशोभित, माधुरी मधुरता, मोद प्रसन्नता, सलज लज्जा से युक्त, द्युति मतलब चमक। श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक, स्फूर्तिदायक एवं कभी न समाप्त होने वाले
शाश्वत यौवन से परिपूर्ण था। उसका यह शाश्वत यौवन शोभा से दीप्तिमान हो रहा था। उसकी स्त्रियोचित मुख मुद्रा इतनी निश्चल एवं निष्पाप थी कि ऐसा लगता था जैसे वह समस्त संसार की करुणा भाव से भरी कामना की कोई मूर्ति हो, अर्थात उसके रूप में विश्व की समस्त करुणा की कामना साकार हो उठी थी। उसकी इस अनिंद्य एवं निष्पाप सौंदर्य से प्रभावित होकर प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि वह उसका स्पर्श करे और उसे अपने आलिंगन में ले ले, क्योंकि उसका सौंदर्य चेतनाहीन अथवा भावनाहीन व्यक्तियों के मन में भी चेतना एवं भावना का उद्वेग करने में समर्थ था। श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा लग रहा था मानो प्रातःकालीन तारों के प्रकाश से भरी गोद में मधुरता में डूबी आनंद एवं मस्ती में भरी हुई लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की सबसे पहली किरण अपनी चमक के साथ सुशोभित हो रही हो। विशेष है विश्व की करुण कामना मूर्ति में रूपक अलंकार, जड़ में स्फूर्ति में विरोधाभास अलंकार, संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार, प्रकृति बिंब यहाँ पर दृष्टव्य है। आगे देखते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरी माँ खेला सदृश बाध। कुसुम कानन अंचल का अर्थ है फूलों से भरा वन का क्षेत्र, पवन प्रेरित सौरभ मंद मंद वायु द्वारा फैली हुई सुगंध, रचित परमाणु पराग का अर्थ है फूलों के मकरंद के कणों से बना हुआ शुभ्र स्वच्छ उज्जवल, नवल मतलब नया, मधुराका का अर्थ है पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, साध का अर्थ है इच्छा, मद विहल प्रतिबिंब का अर्थ है मस्ती से चंचल मूर्ति, अबाध का अर्थ है निर्विघ्न। श्रद्धा के अनिंद्य सौंदर्य युक्त सुकुमार शरीर से नारी सुलभ एक विशेष प्रकार की मद भरी सुगंध निकल रही थी और उससे समस्त वातावरण सुवासित हो रहा था तथा उसके मुख पर अनुपम सौंदर्य के मध्य आकर्षक मुस्कान बिखर रही थी। श्रद्धा के इस रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में से बसंत ऋतु को मंद मंद वायु द्वारा लाई गई सुगंध का साकार रूप हो और उसके शरीर का निर्माण फूलों के मकरंद के कणों तथा उसके रस के आधार पर किया गया हो। श्रद्धा के सौंदर्य पूर्ण शरीर से बसंतकालीन पराग युक्त सुगंध निकल रही थी और वह निर्मल भाव से मुस्कुरा रही थी, तो ऐसा लगता था जैसे उस सुगंध युक्त शरीर पर पूर्णिमा की सुंदर रात्रि की नवीन चांदनी छाई हुई हो तथा उसकी मुस्कुराहट के रूप में जैसे स्वयं मधुरिमा ही निर्विघ्न रूप से अपना खेल खेल रही हो, अर्थात मधुरिमा ही जैसे मुस्कुराहट के रूप में उसके होठों पर थिरक रही हो। विशेष वस्तुप्रेक्षा तथा उपमा अलंकार। आगे देखते हैं दोस्तों। कहा मनु ने नभ धरणी बिच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो की हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक हवाह वैसा ही हूँ पाषंड। अब यहाँ पर मनु बोल रहे हैं, इतने देर तक तो सोच रहे थे श्रद्धा को देखकर
नभ माने तो सभी को पता है आकाश होता है। धरणी मतलब पृथ्वी। निरुपाय जिसका कोई उपाय न हो। उल्का आकाश से टूटता हुआ तारा। भ्रांत मतलब भटका हुआ। शून्य मतलब आकाश अथवा निर्जन पृथ्वी पर। शैल मतलब पर्वत। निर्झर मतलब झर्रा। हतभाग्य मतलब अभागा। जल निधि मतलब समुद्र। अंक माने गोद। पाषंड का मतलब है वंचक या ठग। श्रद्धा ने मनु का परिचय जानना चाहा। श्रद्धा ने मनु का परिचय जानना चाहा था, किंतु जब मनु ने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो उसके अनिघ सौंदर्य एवं सुकुमार देह को देखते ही रह गए थे। किंतु तभी कुछ क्षण उपरांत उन्हें श्रद्धा के प्रश्न का स्मरण हो आया। तब मनु श्रद्धा के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा यह जीवन बेसहारा होने के कारण नितांत एकाकी एवं रहस्यपूर्ण बन गया है। मैं इस नितांत निर्जन प्रदेश में निराश्रित होकर एक भटके हुए जलते उल्का की भांति अकेला भटकता रहता हूँ और अपने एकाकी जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ, किंतु मुझे कोई उपाय सूझता ही नहीं है, इसलिए मैं इतना व्यथित और चिंतामग्न हूँ। मनु आत्म परिचय देते हुए अत्यंत निराशाजनक शब्दों में कहते हैं कि हे अपरिचित रमणी, मैं तुम्हें अपना परिचय क्या दूं? मैं उस अभागे पर्वत के समान हूँ जिसमें से कभी कोई झरना प्रवाहित नहीं हो सका। मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े की भांति हूँ जो कभी गल नहीं सका और इस प्रकार किसी नदी में मिलकर समुद्र की गोद में समाने के लिए दौड़ कर नहीं जा सका। मेरा यह जीवन व्यर्थ ही है जो इस निर्जन संसार में एक ठग अथवा पाखंड के रूप में निरर्थक ही जी रहा है, अर्थात मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पूर्णोपमा के साथ ही शून्य में श्लेष अलंकार है। कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के द्वारा मनु की दयनीय स्थिति का अत्यंत करुणोत्पादक एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभियान बताता है विस्मत का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। विस्मृत मतलब भूलना। सजल माने रमणी। कलित सुंदर। तिमिर गर्भ मतलब हो जाएगा अंधकार में। दीन मतलब असहाय। संगीत मतलब सुख। मनु अपनी दयनीय स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन एक पहेली सा बनकर रह गया है और मैं इस संसार में एकाकी होने के कारण अकेले ही अपने जीवन की इस पहेली को, जो कि उलझनों में पड़ा हुआ है, उसे सुलझाने का निरंतर प्रयत्न करता आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मनु कि मैं जो मेरा जीवन उलझनों में से भरा हुआ है उसको सुलझाने का निरंतर प्रयत्न करता आ रहा हूँ। मैं इस कार्य को बड़े अभिमान के साथ कर तो रहा हूँ, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उलझनों में पड़े हुए जीवन की पहेली को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मेरे सामने इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि मैं इसे भूल जाऊं, और यही कारण है कि मैं अनजान व्यक्ति की भांति अपना यह व्यर्थ जीवन बिताता जा रहा हूँ। मनु अपने जीवन के विषय में स्पष्ट करते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि मैं दिन रात धीरे धीरे अपनी रसमय इच्छाओं से भरे हुए सुंदर भूतकाल को भूलता जा रहा हूँ, अर्थात विगत जीवन की स्मृतियों को मैं एक एक कर भुलाता जा रहा हूँ और इस असहाय जीवन का संगीत रूपी सुख निराशामयी अंधकार के घेरे में लगातार समाता जा रहा है। आशा यह है कि मुझे अपना भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकारमय प्रतीत होने लगा है।
ठीक है। तो यहाँ पर विशेष से मनु की परिस्थिति जन्य निराशा का अत्यंत कारुणिक चित्रण यहाँ दृष्टव्य है। दूसरा, सजल अभिलाषा कलित अतीत में विशेषण विपर्य अलंकार है। दिन जीवन का यह संगीत में रूप अलंकार है। तो ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो को विराम दे रहे हैं। विराम देने से पहले हम लोगों ने अभी जितने पढ़ा है उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कौन हो तुम, कौन तुम संसृति जल निधि तीर तरंगों से फीकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुप चाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपन क्रीडित ज्यों से सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ग, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला मुखी अचेत, माधवी रजनी में असरांत, घिर रहे थे घुंघरालू बाल, अंसवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलाम, अधिकल साई हो अभिराम, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश बाध, कहा मनु ने नभ धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर न बनाहत भाग्य, गल नहीं सका जोह की हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड, पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभियान, बताता है विस्मृत का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दिन जीवन का यह संगीत। आज हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़ा है, यहाँ तक का समाप्त हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक
लाइन एक एक जो इसका अर्थ मैंने बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। परीक्षा यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब आप लोगों को मैं मिलती हूँ इसके अगले भाग में।